जिसके कारण जेफरी एप्स्टीन की उन सबसे दोस्ती होने लगी। You could tell his addiction wasn't drugs or alcohol. It was definitely young girls. एक आदमी को 13 महीने जेल में रखा जाता है और उसे उसके काम के लिए मना भी नहीं किया जाता। तो मतलब आप इसी चीज से आप अंदाजा लगा लो कि उसकी जान पहचान की कितनी पावर होगी। I was young, I was scared, I knew I was powerful, I didn't know what would happen if I said no, I didn't know what would happen if I recorded, if I... जो सिर्फ ये चाहता था कि इन बड़ी बड़ी हस्तियों की सच्चाई सामने आए, ना कि उन लड़कियों के फेस। क्योंकि And you'll get paid $200 per massage. And, oh yeah, I was very intimidated by these people. The modeling industry was a clear, easy target for Jeffrey Epstein. एक रजिस्टर्ड ऑफेंडर जिसने एक हेज फंड मैनेजर के तौर पर अपने 19 में अपने 1980s में बहुत सारा पैसा कमाया, जो कि अपनी रईसी लाइफस्टाइल और बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन होने के कारण काफी फेमस था। जेफरी एप्स्टीन, आजकल ये नाम सोशल मीडिया पर काफी वायरल है क्योंकि अभी फिलहाल एप्स्टीन फाइल का कम से कम मात्र 2.5 GB डाटा रिलीज हुआ है। क्योंकि सिर्फ 2.5 GB डाटा में ही इतने बड़े बड़े लोगों के नाम और फोटोज निकल कर आए हैं, वो भी इतने गंदे केसेस में, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। इस छोटे से 2.5 GB डाटा ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया क्योंकि बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें आए और ये सारे लोग, जो जनता है, जो पब्लिक है, वो उन सबको हीरो मानती थी कि ये तो बहुत अच्छे लोग होंगे। लेकिन इस एप्स्टीन फाइल ने उन सबकी पोल खोल दी। ये तो अभी फिलहाल की बात है, लेकिन आज से 6 साल पहले भी जेफरी एप्स्टीन पर एक आरोप लगा था कि वो दर्जनों लड़कियों की तस्करी करता है और वो दर्जनों लड़की नाबालिग थीं और उनसे वो करवाता था। लेकिन वो लड़कियों को तस्करी तो करता था लड़कियों की, लेकिन ये पता नहीं चल पाता था कि लड़कियों को ले कहां जाता है। आज से 6 साल पहले New allegations that he exploited dozens of young girls for sex. Victims were given cash payments if they could bring other underage girls to be similarly abused, and that's how he continued to expand the number of new victims. चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि who was जेफरी एप्स्टीन, क्योंकि आज से 6 साल पहले ही 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन की डेथ हो जाती है। लेकिन फिर भी आज ये नाम सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन शहर में पैदा हुआ था और वो वहीं पे पला बड़ा था और उसने मैथ्स और फिजिक्स की पढ़ाई वहीं से करी थी, अपने डेल्टन स्कूल से। फिर वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब लग जाता है, जिस बैंक का नाम था बियर स्टैंड्स। इसके बाद 1982 में वो खुद का अपना एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करता है, जिसमें वो खुद अपनी सारी कमाई इन्वेस्टमेंट करता रहता था। वो बैंक, उस बैंक की एक गाइडलाइन थी कि वो सिर्फ $1 मिलियन रुपए जमा करेगी या फिर उससे ज्यादा। तो इसीलिए उस बैंक में काफी बड़े बड़े लोग जाया करते थे, जिसके कारण जेफरी एप्स्टीन की उन सबसे दोस्ती होने लगी। एप्स्टीन शुरुआत से ही एक प्राइवेट लाइफ जीना चाहता था, लेकिन उसका काम बीच में आ रहा था, जिससे कि वो कमाई करता था, जिस काम की हेल्प से वो बहुत बड़े बड़े लोगों से जानकारी कर पाता था, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिल पाता था, क्योंकि वो सारे बड़े लोग उसकी बैंक में इन्वेस्टमेंट करने आया करते थे। वो धीरे धीरे लोगों से दोस्ती करना शुरू कर देता है, जिनमें से कुछ बड़े बड़े लोग थे फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन एंड करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और वो फिर धीरे धीरे ब्रिटिश के प्रिंस एंड्रू से भी दोस्ती कर लेता है। एप्स्टीन के पास टोटल 6 घर हैं, जिनमें से एक प्राइवेट आइलैंड है जो कि कैरिबियन में है, और इन सभी घरों में से एक $56 मिलियन का मैंशन भी है। जेफरी एप्स्टीन पर आरोप लगे थे कि वो नाबालिग लड़कियों से सेक्स जॉब करवाता है, वो अपने ही रेजिडेंशियल एरिया पे पाल्म बीच हाउसेस में। एक बार और पहले भी ये एलिगेशंस लगे थे जेफरी एप्स्टीन पर, जिसके कारण वो 13 महीने जेल में रहकर आया था, पाम बीच जेल में, जिस जेल में उसे ये अलाउ कर दिया गया था कि तुम हफ्ते के 6 दिन काम कर सकते हो। एक आदमी को 13 महीने जेल में रखा जाता है और उसे उसके काम के लिए मना भी नहीं किया जाता। तो मतलब आप इसी चीज से आप अंदाजा लगा लो कि उसकी जान पहचान की कितनी पावर होगी। एप्स्टीन 2019 में मर जाता है अपने हार्ट इश्यूज के चलते। डॉक्टर ने उससे कहा था कि अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवा दो, लेकिन उसने कहा था कि नहीं, मैं अपने गॉड गिफ्ट, जो मेरे को गॉड ने दिया है हार्ट, मैं उसके साथ ही जीना चाहता हूँ तब तक जब तक मैं जी सकूँ। फिर 2019 में आके उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अभी ये नाम सोशल मीडिया पे इतना वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि
अभी फ़िलहाल जेफरी एप्स्टीन की फ़ाइल रिलीज़ हुई है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियों के फ़ोटोज़ निकल कर आ रहे हैं सामने और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के फ़ोटोज़ निकल कर आ रहे हैं सामने जो कि वेंडर्स बने हुए हैं, वो लड़कियों से जॉब करवा रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये उसी के रेजिडेंशियल एरिया पाम बीच हाउसेस में प्राइवेट आइलैंड्स के फ़ोटो हैं। मैं पहले आप सबको यहाँ पे उन बच्चियों के फ़ोटोज़ लगा कर दिखा देता हूँ जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सको कि वो बच्चियाँ सच में कितनी छोटी थी। एप्स्टीन की फाइल में ऐसे कौन कौन से नाम सामने आए हैं, किन किन बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या इंडिया से भी एप्स्टीन की फाइल में किसी का नाम सामने आया है? माइकल जैक्सन, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम सामने आए हैं इस जेफरी एप्स्टीन की फाइल में। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये जेफरी एप्स्टीन की फाइल रिलीज किसने करी, जो सिर्फ ये चाहता था कि इन बड़ी बड़ी हस्तियों की सच्चाई सामने आई, ना कि उन लड़कियों के फेस, क्योंकि उस फाइल में सभी लड़कियों के फेस ब्लैक कर दिए गए हैं। तो ये फाइल 19 दिसंबर को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिलीज करी, जिसमें कुछ फोटोज, स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं। जिसमें बिल क्लिंटन की एक फ़ोटो रिलीज़ हुई जिसमें वो कुछ बच्चियों के साथ पूल में नहा रहा है और वो बच्चियां नाबालिग हैं। एक और फोटो सामने आती है प्रिंस एंड्रयू की, जो कि लड़कियों की गोदियों में लेटा हुआ है और ऑब्वियस सी बात है लड़कियों का चेहरा ब्लैक कर दिया है ताकि उन लड़कियों का फ्यूचर खराब ना हो। एक और फोटो आता है जिसमें माइकल जैक्सन जेफरी एप्स्टीन के साथ दिखता है। जेफरी एप्स्टीन को बचपन से भूख थी कि उसकी जानकारी बड़े बड़े लोगों के साथ हो, बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ हो। एक और फोटो सामने आती है जिसमें माइक जैगर बिल क्लिंटन के साथ दिखाई देता है और ऑब्वियस सी बात है इसमें भी लड़की का चेहरा ब्लैक कर दिया जाता है क्योंकि उन लड़कियों के फ्यूचर के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ ना हो। अब उन लड़कियों के पास न्यूज़ रिपोर्टर्स ना जाएं, लेकिन फिर भी कुछ लड़कियां हैं जिनके जो न्यूज़ रिपोर्टर्स ने ढूंढ ली हैं और मैं यहाँ पर दिखा दूंगा आपको कौन सी लड़की हैं, वो क्या बोल रही हैं। I was young, I was scared, I knew these people were powerful. I didn't know what would happen if I said no. I didn't know what would happen if I reported them. That 16-year-old girl just let it happen. And that was how I got into the abuse with Jeffrey. And Bloody hell, I'd tell her to run for your life, but at 16, you just, I don't know, yeah, I was very intimidated by these people. To come get me now. You have to get me. I can't be here anymore. And I was home, but it didn't feel like home because I wasn't the same person anymore. But I can't. Still can't. With all the things that happen here. It's very dark. It's a very dark place. एक और फोटो है जिसमें माइकल जैक्सन, डियाना रोज और बिल क्लिंटन दिखाई दे रहे हैं और ये इतने ही फोटोज नहीं है, बाकी बहुत सारे फोटोज वायरल हो रहे हैं। अब बात ये आती है कि क्या एप्स्टीन फाइल के कनेक्शंस इंडिया से भी हैं? सोशल मीडिया ये कह रहा है कि एप्स्टीन फाइल में बड़े बड़े इंडियन एक्टर्स और बहुत बड़े बड़े पैसे वालों के नाम हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप से जब ये पूछा गया कि एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आया है और आप फोटोज में दिखाई दे रहे हो, तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि नहीं, वो सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, एंड्रयू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बिल क्लिंटन दोस्त है, तो मैं तो ऐसे ही मिलता था, फोटोज क्लिक हो जाते थे, ये सारी चीजें। और अब आप खुद सुन लो। No, I don't like the pictures of Bill Clinton being shown. I don't like the pictures of other people being shown. I think it's a terrible thing. I think Bill Clinton's a big boy, he can handle it, but you probably have pictures being exposed of other people that innocently met Jeffrey Epstein years ago, many years ago, and they're highly respected bankers and lawyers and others, and they'll end up, because of guys like Massey, who's a real lowlife, whose polls are down to about 9%, by the way, in the great state of Kentucky. If you look at Kentucky. इंडिया के अंदर भी प्रियंका गांधी ने संसद में ये बात रिलीज करी कि इंडियन नेताओं के एप्स्टीन फाइल में नाम सामने आ रहे हैं। पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग है आपके बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे आप। बस इन्हीं सब चीजों को लेकर इंडिया में ये फैल गया है कि शायद इंडियंस के कुछ नाम सामने आ सकते हैं, कुछ बड़े बड़े लोगों के। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि बस इन्हीं अफवाहों के ऊपर ये नाम मत सामने लाओ, क्योंकि इंडिया एक बहुत पवित्र देश है और ऐसा तो कोई इंडियन सोच भी नहीं सकता, और जिसने सोचा होगा
तो वो फिर बिल्कुल ही डाउन, बिल्कुल छोटी सोच का व्यक्ति होगा। सो मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कम से कम इस एप्स्टीन फाइल्स को लेकर तो इंडियंस को ट्रोल मत करो। सीधी बात, अगर आपको कोई प्रूफ मिल रहा है, यस यू कैन से, बट इफ यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ प्रूफ ऑफ इंडियंस, so please don't say anything about एप्स्टीन फाइल इंक्लूडिंग इंडियंस। सो बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी को इस केस में ला रहे हैं क्योंकि कुछ नहीं, बस थंबनेल लगा दिया तो लोगों को लग रहा है कि भाई शायद मोदी भी इस एप्स्टीन फाइल में आ सकता है, क्योंकि मोदी तो बिल क्लिंटन का, बिल गेट्स का, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही गहरा दोस्त है ना। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। वो सारे न्यूज़ वाले क्या करते हैं कि कुछ भी लिख दिया उसके आगे एक लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क एक ऐसी चीज है कि ये अपना काम भी कर देता है और किसी पे ब्लेम भी नहीं आने देता, क्योंकि अब उसमें लिख दिया कि मोदी जी हैं मतलब मोदी जी हैं एप्स्टीन फाइल में, ठीक है, उसके आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अगर तुम उस न्यूज़ वाले को पकड़ोगे कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा है कि मोदी जी हैं उसमें, आपने अपनी हाइप के चक्कर में, वीडियो व्यूज़ के चक्कर में बोल दिया, तो उस बंदे को पकड़ोगे तो वो बंदा क्या कहेगा बताऊं, ये मैंने कन्फर्म नहीं बताया था, तो मैंने तो बस ये कहा था कि क्या मोदी जी हैं और मैंने आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, ये मेरा कंफर्म नहीं था। सो ये क्वेश्चन मार्क यूज़ करके लोग अपना काम भी कर जाते हैं। अब आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ, और जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर भी देख लेना।